गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए आज की क्लास में आप लोगों को पाषाण काल के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, पिछले क्लास में हमने इंट्रोडक्शन दे दिया था हिस्ट्री के बारे में, उसी को हम आगे करेंगे। ठीक है, तो चलिए पाषाण काल आखिर है क्या? तो देखिए, पाषाण काल का मतलब आप ये समझिएगा कि वैसा टाइम जो कि बहुत ही ज़्यादा पुराना हो, बहुत ही ज़्यादा क्या हो, पुराना हो, वो सारे के सारे जो है पाषाण काल के अंतर्गत आते हैं। और इसी के अंतर्गत जो है वो चार टॉपिक पढ़ना है, या तो ये जो है वो चार तरह के होते हैं, या जैसे कि देखिए बता रहे हैं पहले आपको। फर्स्ट हो गया आपका पूरा पाषाण काल, सेकेंड हो गया मध्य पाषाण काल, और थर्ड हो गया नव पाषाण काल, और फोर्थ जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ताम्र पाषाण काल बोलते हैं। ठीक है, अब इन चारों के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। ठीक है, तो पहले पाषाण काल के अंदर जो पूरा पाषाण काल आते हैं उनका डिफिनीशन बता देते हैं कि आखिर वो है क्या। तो देखिए पूरा पाषाण काल आखिर कहते किसको हैं? तो देखिए यह सबसे पुराना टाइम था। इस टाइम के मानव जो थे वो मानव नहीं बल्कि आदि मानव थे, और उनका मुख्य उद्देश्य जो था वो जानवरों की तरह अपना पेट भरना था, यानी कि वो किसी तरह से अपना जीवन यापन कर लेते थे। इसमें इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा विकसित नहीं किए, लेकिन इन्होंने एक काम बहुत ज़्यादा किए जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हुआ। इन्होंने उस काम में, वो काम है इन्होंने आग जलाना सीख गए। ठीक है, तो इनका जो वो इनके लिए आगे चल के ये काफ़ी ही हेल्पफुल हुआ चल करके। उसके बाद आता क्या चीज़, मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल जो है वो नव पाषाण काल के बाद का टाइम है। ठीक है, जैसे कि देखो टाइम जो होता है हमेशा बढ़ते जाता है, तो टाइम के बढ़ने से जो आदमी का जो है वो माइंड भी हमेशा क्या होगा, डेवलप होगा। और जैसे भी हमने आपको बताया कि पूरा पाषाण काल में मानव जो है वो आग जलाना सीख लिए थे, और मानव पहले जो करते थे, मतलब पहले जो भोजन वगैरह करते थे वो जानवरों के मार कर करते थे। तो उसको क्या किया कि वो आग में पकाए और उसको खाए। उसी कारण से उनका माइंड जो है वो आगे चल के डेवलप हो गया। रियली बात है कि कोई भी बढ़िया चीज़ खाएगा तो उसको क्या होगा, सक्सेस करेगा और उसका मेंटल लेवल अच्छा होगा। तो इन सारे के बारे में जो है पढ़ना था। अब देखिए मध्य पाषाण काल में जो है, ऐसे मध्य पाषाण काल की खोज जो है करसाइल ने किए थे। ठीक है, उसके बाद एक टॉपिक और है जिसको हम बोलते हैं क्या, नव पाषाण काल। तो ये जो है वो मध्य पाषाण काल के बाद का टाइम है। ठीक है, इस काल में जो मानव थे जो थे वो कम से कम अपना विकास अच्छे से कर लिए थे, और इन्होंने जो है अपने रहने के लिए निवास भी बना लिए थे। तो इन सारे के बारे में इसको में पढ़ना है। फोर्थ आता है आपका ताम्र पाषाण काल। तो आखिर ताम्र पाषाण काल है क्या? तो ताम्र पाषाण काल जो है पाषाण काल का सबसे अंतिम टाइम था। ठीक है, और इसमें जो मानव थे तांबा की खोज किए थे, जिसी कारण इसको ताम्र पाषाण काल कहते हैं। तो देखिए आपको हम सभी के बारे में शॉर्ट में बताने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आप अपने कॉपी कलम के साथ बैठिए और नोट कर लीजिए। पाषाण काल, इतिहास का वह समय जिसमें मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का यूज करते थे।
इतिहास का वह समय जिसमें मानव इतिहास का वह समय जिसमें मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का यूज करते थे। पाषाण काल कहलाता है। आप लोगों को क्लियर हो गया? तो देखिए इसी के अंतर्गत जो है 4 भाग को पढ़ना है, वो आपको लिखा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। इसमें पहला था मेरे दोस्त क्या, पाषाण काल था। पाषाण काल तो आपको बता दिए। फर्स्ट हो गया आपका पूरा पाषाण काल। सेकेंड हो गया आपका मध्य पाषाण काल। थर्ड हो गया आपका नव पाषाण काल। फोर्थ हो गया आपका ताम्र पाषाण काल। अब देखिए इनके बारे में, पूरा पाषाण काल के बारे में। तो यह जो है वो इतिहास का, ये जो है वो इतिहास का सबसे पुराना टाइम था। उसी को हम क्या बोलते हैं, पूरा पाषाण काल। इसके अंतर्गत इतिहास के सबसे पुराने टाइम का अध्ययन किया जाता है। चलो हो गया 15 मिनट। मध्य पाषाण काल देखिए, यह पूरा पाषाण काल के बाद का समय था। तीसरा देखिए नव पाषाण काल। ये पूरा पाषाण काल के बाद का टाइम था। ताम्र पाषाण काल, इसमें मानव जो थे वो तांबे की खोज किए थे, जिसी के कारण इसको ताम्र पाषाण काल कहते हैं। तो यही सारे के बारे में पढ़ना है। इन सारे को डिटेल से मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आप लोग खुश रहिए,
आराम रहिए। जय हिंद।